अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज दिल बहुत भारी है, इसीलिए सोचा आप सबसे अपने दिल की बात शेयर करूँ। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता। घर भी वही होता है, चीज़ें भी वही होती हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, लेकिन जब शोहर साथ ना हो तो दिल जैसे अधूरा सा लगता है। ख़ास तौर पर ऐसे दिन जब कोई खुशी हो, बच्चे की सालगिरह हो या कोई ख़ास लम्हा हो, दिल यही चाहता है कि वो भी साथ हों, हमारी खुशियों में शामिल हों, अपनी बेटी को प्यार करें, इसके लिए कुछ लेकर आएँ, इसके चेहरे की खुशी देखें। लेकिन जब वो दूर होते हैं तो हर खुशी में एक कमी सी महसूस होती है। मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ तो दिल और भी भर आता है कि उसके अब्बू अगर आज उसके पास होते तो शायद उसकी खुशी ही कुछ और होती। कभी कभी मजबूत बनने की बहुत कोशिश करती हूँ, मुस्कुराती भी हूँ, सबके सामने खुद को संभालती भी हूँ, मगर दिल के अंदर जो खालीपन होता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। परदेसी शोहर की बीवी होना आसान नहीं होता। बाहर से सब ठीक लगता है, मगर अंदर से इंसान बहुत कुछ खामोशी से सह रहा होता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हर दूर बैठे शोहर को अपनी बीवी और बच्चों के पास खैरियत से वापस ले आए और हर अधूरी खुशी को मुकम्मल कर दे। अगर आप भी मेरी बात समझते हैं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और आज मैं आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ रूटीन साथ साथ। बस ये छोटी की सालगिरह थी तो बस कुछ क्लिप्स लेने थे तो नहीं ले सकी। तो मैंने कहा चलें बाद में कर लूँगी। कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं वो मैं साथ अटैच कर दूँगी। तो उसने मुझे कहा कि बिरयानी बना कर दें, है फरमाइश पे। असल में ना शोहर साथ हो ना तो उनके साथ इंसान बाहर जाता है, सेलिब्रेट करके आता है। तो या घर में हो तो बस अभी हमने सिर्फ केक कट किया था। मैंने कहा अभी उन्होंने वैसे भी आना है तो उनके साथ जाएंगे तो हम फिर सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने इसका कहा कि थोड़ा सा पेंडिंग रखो। यहाँ पे मैंने अपने ड्रेस जो मैंने उस दिन आपको वीडियो में दिखाए थे, स्टिच करवाए थे। तो वो मैं लाई थी, उसे मैंने स्टिच होने के लिए दिए थे और स्टिच होके आ गए थे और बहुत जल्दी और बहुत प्यारे उसने सिलाई की हैं, बहुत अच्छी तरह जो मैंने बोला था वैसा ही उसने डिज़ाइन बनाया। आजकल आपको पता है लॉन्ग शर्ट्स जा रही हैं, तो मैंने लॉन्ग ही रखवाई है। नियर लेंथ मैंने कम नहीं करवाई, मुझे शॉर्ट लेंथ नहीं पसंद। तो क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी अच्छी है तो फिर उसके लिए लॉन्ग शर्ट अच्छी लगती हैं। और साथ इसके मैंने सिंपल ट्राउज़र था, बस उसको ट्राउज़र ही स्ट्रेट वाला लंबा वाला जो होता है ना वो वाला रखवाया, थोड़ा सा खुला ही था। मैंने कहा मुझे बहुत साथ जुड़े हुए भी नहीं अच्छे लगते। तो कपड़े तो मैंने सिलाई करवा लिए थे लेकिन पहनने का दिल नहीं करता। वही बात आती है कि जब शोहर घर पे हों तो इंसान पर कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। वो नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जाते, अपने घर पे ही होते हैं। अगर वो घर पे हों तो फिर किसी ना किसी के घर आना जाना, घूमना फिरना सब लगा रहता है। लेकिन वो नहीं घर होते तो बस ऐसे ही मैं कपड़े स्टिच करवा करवा के तो अलमारियाँ भरती रहती हूँ। तो कहीं भी आते जाते नहीं हैं हम लोग, बस घर पे ही होते हैं हर टाइम। तो बस यही कोशिश है कि जल्दी जल्दी वो आए और हम लोग घूमने फिरने जाएं। बस जैसे ही वो आते हैं हम घूमने फिरने इधर उधर हर जगह निकल जाते हैं हम, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 2 ढाई साल जो है वो इसी तरह ही रहते हैं। तो हमारा भी दिल करता है हम भी जाएं घूमें फिरें, क्योंकि वो साथ होते हैं ना तो थोड़ा हमें सिक्योर फील होता है। अकेली औरत अकेली होती है। आपको पता है कि आजकल छोटे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं हैं, तो हम लोग तो फिर कहाँ औरतें हैं। दिन दिहाड़े क्या कुछ हो रहा है आपको पता है। ये जो सरगोदा में हादसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा उस बच्ची का दुख है। मेरी बेटी भी 7 साल की है, 8 साल की होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा हमें बुरा फील हो रहा है उस बच्ची के बारे में। बस उस माँ की गलती है जिसने अकेली बच्ची बाहर भेजी, उसको नहीं ऐसे करना चाहिए था, या शायद उस बच्ची की ज़िंदगी ही इतनी थी। और बस मैं क्या कहूँ, इतना दिल बुरा हो रहा है ना वो सोच सोच के कि मैं खुद बेटी वाली हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटी क्या आजकल बेटे भी जो है वो महफूज नहीं है, सिक्योर नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर बंदा जो है वो अपनी हवस निकालने के चक्कर में है। तो अल्लाह ऐसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुँचाएँ। और मैं कहती हूँ कैसे ये इंसान आदमी इस तरह का आप लेते हैं यार छोटी छोटी बच्चियों के साथ।
وہ معصوم بچی نظر آتی ہے آنکھوں کے آگے تو کچھ بھی کچھ بھی نہیں یاد رہتا. اتنا رونا آتا ہے اس بچی کے لیے نا کہ وہ کس طرح وہ خوشی خوشی جا رہی تھی چیز لینے, 50 روپیہ ہاتھ میں پکڑے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. بہت زیادہ رونا آ رہا ہے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آج کل بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں, بیٹیاں تو بیٹیاں, بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.